हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज हम एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सी एनर्जी आज ज़्यादा वास्ट लेवल पे आ रही है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर, आप वहाँ पे शॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से दिव्य शक्तियों द्वारा क्या एनर्जी पॉपअप हो रही है। ओह माय गॉड, आपके सामने कार्ड आया है हमेशा वही एनर्जीज। सबसे पहला कार्ड, बी अवेयर ऑफ दिस फीमेल हु इज इन योर फैमिली एंड गिव्स यू एन ईविल आई एवरी टाइम, डू प्रोटेक्शन रिचुअल्स। कोई एक ऐसी फीमेल है जो आपकी ही परिवार की है। अब चाहे आप उसके साथ रहते हैं नहीं रहते हैं वो आपको ज्यादा पता, लेकिन आपके परिवार का ही वो हिस्सा है और वो हर वक्त एवरी टाइम आपको बुरी नजर देती है, इविल आई देती है। एंड आज मैं सोच के बैठी थी कि मुझे ऐसा कोई कार्ड, डू प्रोटेक्शन रिचुअल्स, तो किसी के लिए यहाँ पे जरूरी है आप प्रोटेक्शन रिचुअल्स कीजिए, राइट। And second question, every negativity is an illusion. You are facing this painful time due to your past negative karmas or planetical issues. कुछ लोगों के लिए तो ये आ रहा है कि इस फीमेल से सतर्क रहें, बट कुछ लोगों के लिए आज ये आ रहा है कि हर भ्रम से निकलिए। आप जितना भी पेनफुल टाइम अभी फेस कर रहे हैं वो आपके पास्ट के कर्म के नेगेटिव जो कर्मास हैं, प्लैनेटिकल इश्यूज हैं, आपके कोई ग्रह चक्कर है, उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करें या एक और एनर्जी लें, क्योंकि फीमेल के एनर्जीज को तो मैं बहुत बार क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, बहुत बार। आए दिन हर रोज की वीडियो में मैं एक फीमेल एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। मैं एक बार और चांस लेती हूँ शफलिंग में, अगर कोई और एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए है तो प्लीज बताएं, फिर हम उस एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे और फीमेल की एनर्जी भी आएगी तो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। Okay. Do not sign any document or paper without read it. Handle your legal matters carefully. ओके तो ये एनर्जी निकल के आई कि कोई भी डॉक्यूमेंट और पेपर उसको बिना पढ़े आप साइन मत कीजिए, चाहे कोई बैंक का पेपर हो, प्रॉपर्टी का हो, स्पेशली लीगल मैटर्स, उनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एंड बी केयरफुल विद whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not truly your well wishers. ओके सो किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कि जिसके साथ आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स और अचीवमेंट्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशियां बांट रहे हैं, तो सोच समझ के बांटिए। बी केयरफुल, ये आपके वेल विशर्स नहीं है जिनके साथ आप अपनी बातों को डिस्कस करते हैं, अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। इन एनर्जीज को हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इन एनर्जीज को आज की रीडिंग में हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि धोखे की एनर्जी मुझे लग रही है। मे बी कोई धोखे से लीगल मैटर्स पे आपके किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करवा रहे हैं, करवा सकते हैं। किसी के साथ ये हो भी चुका है एंड किसी के साथ ये होने वाला है। कोई इविल आई दे रहा है एंड अपने प्लान्स, गोल्स और अचीवमेंट्स आप जिनके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं है। अगर उनके एनर्जीज भी आती हैं क्लैरिफिकेशन में तो हम वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन है ये। ऑब्जर्व, 12 नंबर की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी ऑब्जर्व, फीमेल एनर्जी है। ये हर तरीके से आपको इविल आइज भी दे रही है और हर तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रही है। सावधान रहें। आ गई ये फीमेल एनर्जी, एम्ब्रेस, ये जो फीमेल आई है ना, इसमें भी ये बहुत ऑब्जर्व कर रही है, चाहे अब ये आपके आसपास है या दूर है, ये आपको हर तरफ से ऑब्जर्व कर रही है, हर तरफ से,
हर चीज को एनालाइज कर रही है। एंड यहाँ पे आप ये कार्ड देखिए, ये किसी रिचुअल में इन्वॉल्व लग रही है मुझे। ओ माय गॉड। और एक और चीज देखिए, आप देख रहे हैं कार्ड्स उल्टे हैं, आपको दिखेगा नहीं, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा था। 1221 1221 1221 ट्विन फ्लेम जर्नी के बीच में ये औरत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली आने वाले समय में। अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं, बी केयरफुल। ये आपके रीयूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाली है ये महिला। ये एक अलग एनर्जी निकल के आई है नंबर की। आपकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा नजर है, आप इस तरीके से शाइन कर रहे हैं, एम्ब्रेस की एनर्जी है। आप गौर से ये कार्ड्स देखिए, ये इंसान है और नीचे रूट, इसकी जड़ें। आपकी रूट्स को हिलाने के लिए ये कोई आने वाले समय में चीजें कर सकती है। एंड रूट्स क्या होते हैं? मेटेरियलिस्टिक चीजें, पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, लीडरशिप क्वालिटी, फैमिली, लव्ड वंस। अवेटिंग रिजल्ट, शी इज वेटिंग, ये इंतजार कर रही है इस रिजल्ट का। ये फीमेल देखो, घूम फिर के वही एनर्जी आ गई, ये फीमेल इंतजार कर रही है रिजल्ट्स का। ये एक ऐसी औरत है, देखो ओपन अप का कार्ड आया है रिवर्स में, मतलब इसकी चीजें हमेशा ओपन होते होते रह जाती हैं, हमेशा इसकी सच्चाई सामने आते आते रह जाती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि इसकी सच्चाई आते आते रह जाती है। डेफिनेटली शी इज इन्वॉल्व इन समथिंग इन ब्लैकिश रिचुअल। यहां पर भी आप देखिए जड़ें आ रही हैं, रूट्स आ रही हैं। आज की एनर्जी थोड़ी सी आपकी रूट्स को हिलाना चाहती है। ये देखो, ये रूट्स है ना, इस रूट्स को ये अपने अंदर मर्ज कर रही है, आपकी रूट्स को हिलाना चाहती है। आपके भाग्य में जो चीजें हैं ना, वो इसको चाहिए। बहुत इंतजार कर रही है गाइस, ये बहुत पेशेंस बना के रखा हुआ है इस औरत ने। ये कोई आप कहेंगी बहुत ही लाइट वुमेन है। इसके कार्ड्स कितने आए हैं, माय गॉड। कुछ मैनिफेस्ट कर रही है ये, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रही है कि कुछ रिवर्स हो जाए, चीजें कुछ खराब हो जाए। एक आपकी लव लाइफ से इसको प्रॉब्लम है, ठीक है, लव लाइफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। ये देखिए आप और आपके पर्सन इस तरीके से एक दूसरे को हक करके आराम से बैठे हैं, ये दूर से वॉच कर रहे हैं। ये चीज नहीं हो रही। एंड हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, आपके चक्रास पे वर्क किया जा रहा है। क्राउन चक्रा आपके भाग्य में जो चीजें हैं, थ्रोट चक्रा आप जो बोलते हैं, लोग आपकी बोली से शायद प्रभावित होते हैं, वो इन्हें नहीं पसंद। हार्ट चक्रा आपका दिल शायद अच्छा है, आप काइंड नेचर के हैं, वो भी इन्हें नहीं पसंद, वो भी इन्हें नहीं पसंद, ठीक है। फीमेल की एनर्जी मैंने क्लैरिफाई कर दी, इससे थोड़ा सा सावधान रहे। ये कोई तो कोई प्लानिंग कर रही है, ठीक है, ये कोई प्लानिंग कर रही है। एंड इसका जो सच है वो अभी सामने भी नहीं आ रहा और ना अभी कुछ टाइम तक आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स क्लैरिफाई नेक्स्ट एनर्जी। धोखे से जो पेपर पे साइन कराना और किसी के साथ अपनी चीजें शेयर ना करना। कौन आपका वेल विशर नहीं है? कोई बाप और बेटे की जोड़ी आई है यहाँ पे, ठीक है, एक पर्सन और उसका बेटा। कोई बाप बेटा है आपके आसपास, बाप और बेटे की जोड़ी है, ठीक है, फादर एंड सन। ऐसे इंसान के साथ, अब ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऐसे इंसान, कोई बाप बेटा, ये दो लोग मिलके किसी को कहीं पर लीगल मैटर्स में धोखा दे सकते हैं। बाप बेटे की जोड़ी है फॉर श्योर, या बड़ा भाई छोटा भाई, ये भी हो सकता है, राइट, बड़ा भाई छोटा भाई या फिर बाप बेटा। इसके अलावा मुझे कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही। मामा भांजा, चाचा भतीजा, नहीं, ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं। बच के रहिए इन दो लोगों से। ये जोड़ी हो सकती है दो मेल्स की। मैनिफेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है कुछ अपने नाम पे करवाना। एंड ये लोग आपके वेलविशर नहीं है, सीधी सी बात, ये लोग आपके वेलविशर नहीं है। एंड कैसी एनर्जीज आ रही हैं?
सीक द ट्रुथ, कंट्रोल। देखिए कहा था ना, नजर में है, आप किसी की नजर में है 24 घंटे एंड, लेकिन सच्चाई फिर भी निकल के आएगी। आने वाले 7 नंबर है, 7 हफ्ते 7 महीनों के अंदर इन लोगों की सच्चाई निकल के आएगी कि आपके वेलविशर कौन नहीं है और कौन धोखे से आपकी प्रॉपर्टी या पैसे को वो करना चाहता है। और उसके बाद क्या होगा, फीलिंग अलोन की कार्ड है, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये देखिए, ये एनर्जीज आ रही हैं आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अवेक कहने के लिए कहा जा रहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिना पढ़े कहीं पर साइन मत कीजिए एंड अपनी अचीवमेंट्स, अपने प्लानिंग्स हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए प्लीज, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपके साथ धोखा होगा तो आपका ये हाल होगा। किस तरीके से ये इंसान दोनों तरफ पीट करके सब कुछ छोड़ के अकेले खड़े हैं और चिंता में हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, हर चीज को एनालाइज करना है। किसी और रीडिंग में भी आया था मैंने एंजल्स के मैसेज लिए थे कि सोच समझ के चीजें करें। थर्ड आई चक्रा, अपनी थर्ड आई चक्रा को अवेक रखिए। आज्ञा चक्रा की हमेशा मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, ठीक है। हमेशा ओम का जाप कीजिए, थर्ड आई चक्रा को हमेशा अवेकन रखिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई और एनर्जी आज की रीडिंग में? ईश्वर पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट और हील। इंसानों पे ना होके ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर ऐसी कोई चीज हो गई है या हो भी जाए तो भी आप हील हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। मैं यही देखना चाह रही थी, लेकिन आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हील हो जाएंगे। आप सिर्फ प्रभु पे भरोसा रखिए और अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, आप हील हो जाएंगे गाइज। अगर ये चीजें आपके साथ हुई हैं तो भी, और अगर हो सकते हैं आने वाले समय में इस वीडियो के कुछ दिनों बाद, तो भी आप परेशान मत होइएगा। ठोकरों से ही इंसान सीखता है, ठीक है। एंड आप उस चीज से रिलीज हो जाएंगे। वाओ, कार्ड्स बोल रहे हैं, टाइम डायरेक्ट वैसे आ रहे हैं, बैक टू बैक। आप उस चीज से रिलीज हो जाएंगे एंड उस सिचुएशन से भी रिलीज होंगे और ऐसे लोगों से भी रिलीज होंगे जिन लोगों ने ये चीजें आपके ऊपर की। एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी, उसके बाद कुछ टाइम बाद जाके, कुछ महीनों बाद जाके आपकी लाइफ में जॉय और स्टेबिलिटी आएगी। सो डू नॉट वरी, ईश्वर आपके साथ है। अगर ये चीजें होंगी, बिवेयर रहिए, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए कि ना हो ये चीजें, बट अगर होंगी तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं है। मे बी इन लोगों से आपके कर्मास रिलीज होने के लिए ये सिचुएशंस होनी जरूरी हैं, सबके सच्चे चेहरे सामने लाने के लिए ये सिचुएशंस होनी जरूरी हैं, तो होने दीजिएगा। लेकिन उसके बाद आप रिलीज होंगे और जॉय और स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।